क्या आपकी भी कोई एलआईसी की पॉलिसीज़ बंद पड़ी है और आप उसको रीस्टार्ट कराने का सोच रहे हैं? तो ये अच्छा मौका है जहां आपको एलआईसी की तरफ से 3,500 रुपये तक का 3,500 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। आज बात करते हैं एलआईसी के रिवाइवल कैंपेन पर। एलआईसी अपनी पॉलिसी होल्डर्स के लिए साल में एक आध बारी इस तरीके की कैंपेन लाती है स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कि जब पॉलिसी होल्डर अपनी बंद पॉलिसीज़ को रिवाइव करा सकते हैं, और रिवाइव कराने पर उनको उनकी लेट फीस पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे देती है। उसके लिए एलआईसी ने स्लैब निर्धारित किए हुए हैं, 3 अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाता है अपनी पॉलिसीज़ को रिस्टार्ट कराने पे। तो ये जो कैंपेन है ये 24 मार्च 2023 तक कंटिन्यू रहेगा। तो इस दरमियान आपकी जो भी पॉलिसी लैप्स हैं उनको आप रिस्टार्ट करा सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी पॉलिसीज़ कब बंद होती है, कब लैप्स हो जाती है, तो आइए जान लेते हैं। अगर आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम देने का जो मोड है वो मंथली है, तो एलआईसी आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है अपनी पॉलिसीज़ का प्रीमियम जमा कराने के लिए। अगर आपने 15 दिन के अंदर अपनी ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा कराई है तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है, और वो पॉलिसी आपकी नॉर्मल स्टेज या रनिंग स्टेज में ही मानी जाती है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं क्वार्टरली मोड पे या हाफ ईयरली मोड पे या ईयरली मोड पे है, इन सभी पॉलिसीज़ के लिए एलआईसी की तरफ से 1 महीने का ग्रेस पीरियड है। मतलब इन 1 महीने के, अगर आपने 1 महीने तक अपने प्रीमियम को जमा करने में लेट कर दिया तो आपसे कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। और 1 महीना मतलब 30 दिन जैसे ही निकल जाते हैं, जो आपकी लास्ट जो अनपेड डेट है उसके बाद से अगर 30 दिन निकल जाते हैं तो फिर आपको 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेट फीस देना पड़ता है और आपकी पॉलिसी रीस्टार्ट हो जाती है। और अब दूसरी बात ये समझते हैं कि पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है। ये तो है लेट फीस की बात और ग्रेस पीरियड की बात। अच्छा, जो टर्म पॉलिसीज को छोड़ के बाकी सभी पॉलिसीज़ आपकी लैप्स हो जाती हैं अगर आपने अब 6 महीने तक प्रीमियम अपनी जमा नहीं कर रखी है पॉलिसीज़ में, और वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और उस पॉलिसी को रीस्टार्ट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करानी होती है। उसमें मेन होता है आपको गुड हेल्थ डिक्लेरेशन देना होता है, और कुछ विटनेस उस फॉर्म पॉलिसी के लिए कुछ विटनेस की ज़रूरत होती है। कोई भी आपका जो नोन है वो उस पर विटनेस करके, या आपका एजेंट उसको विटनेस करके आपकी पॉलिसीज़ को रीस्टार्ट कर सकता है लेट फीस जमा करने के साथ में। और जो टर्म पॉलिसीज़ होती हैं उनमें ये ग्रेस पीरियड 1 महीने का होता है, और 1 महीने के बाद वो सारी पॉलिसी लैप्स हो जाती हैं। और अगर 6 महीने के बाद आपने पॉलिसी रीस्टार्ट करी है तो आपको लेट फीस देनी है, और उसके साथ में कुछ मेडिकल की फॉर्मेलिटीज़ करनी है। अगर आप कैंपेन के दरमियान अपनी पॉलिसीज़ को स्टार्ट कराते हैं तो एलआईसी आपको छूट दे देती है। अच्छा, ये छूट है अगर आपकी पॉलिसीज़ का जो टोटल प्रीमियम, जो पेंडिंग प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए तक आता है, तो आपको 25% ऑफ ऑन दी लेट फीस, और 2,500 मतलब 2,500 रुपये या 25%, जो भी कम होगा वो आपको आपकी लेट फीस पर माइनस हो जाएगा। दूसरा स्लैब है जो 1 लाख रुपए से ऊपर की प्रीमियम है, 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की प्रीमियम। अगर टोटल आपकी प्रीमियम जो आती है वो जो प्रीमियम है जो जमा करनी है वो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको एलआईसी दे देती है 25% का डिस्काउंट, या 3,000 रुपये। इनमें से जो भी कम होगा वो सीधा आपकी लेट फीस में से माइनस हो जाता है। और तीसरा स्लैब, जो भी प्रीमियम 3 लाख रुपए से अबव होंगी उन सब पे आपको 30% और 3,500 3,500 रुपये, जो भी कम होगा वो आपकी लेट फीस में सीधा कम हो जाएगा। और इसी के आधार पर आपकी लेट फीस में डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाता है जितना भी जिस भी आप स्लैब में आपका प्रीमियम जाता है। और इस दरमियान एलआईसी पॉलिसी को रिस्टार्ट कराने के लिए कुछ मेडिकल की फॉर्मेलिटीज़ में भी आपको डिस्काउंट कुछ कंसेशन दे देती है।
कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पे, ये डिपेंड करता है, हर एक पॉलिसी अलग अलग पॉलिसीज़ पे ये अलग अलग कंडीशन अप्लीकेबल होती है। बट हाँ, ये इस दरमियान में आपको काफ़ी रियायतें मिल जाती हैं लेट फीस पर भी और मेडिकल पर भी। तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप अपनी बंद पड़ी पॉलिसीज़ को रीस्टार्ट करा सकते हैं और सारे बेनिफिट आपके पॉलिसीज़ में चालू हो जाएंगे जैसे ही आपने अपनी पॉलिसी रिवाइव कर ली है। बट आप ध्यान रखिएगा कि आपकी पॉलिसी इस तरीके से कभी लैप्स ना हो, क्योंकि लैप्स के दरमियान अगर ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उस दरमियान डेथ को क्लेम्स को सेटलमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या वो क्लेम उसका डिनाई हो जाता है क्योंकि वो पॉलिसी लैप्स होती है और हमें लगता है कि हमारी तो हमने पॉलिसी ली हुई है और हमने 2-3 साल उसका प्रीमियम भी भरा है और अगर उस पर कोई क्लेम आ जाता है तो वो हमें मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर पॉलिसी लैप्स है तो उसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे नल एंड वॉइड हो सकते हैं, हो जाते हैं बहुत सारे केसेस में। तो इसलिए पॉलिसीज़ को आप कंटिन्यू रखें और जितना जल्दी हो सके उसकी प्रीमियम को जमा करने की कोशिश करिए ताकि पॉलिसी लैप्स ना हो और सारे बेनिफिट आपको पॉलिसीज़ में मिलते रहें। तो आपकी अगर कोई पॉलिसी बंद है, आप उसको चालू कराना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके अगर नज़दीक में कोई ब्रांच है तो आप वहाँ विज़िट करिए। अदरवाइज़ आप बेटर है आप अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट करिए, अपने एजेंट से बात करिए, वो आपको आपकी पॉलिसी को रीस्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करेंगे और आपको आपके डोर स्टेप पे आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी ऑलमोस्ट और आपकी पॉलिसी रीस्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम का आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और बट ये सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो 24 मार्च से पहले फिनिश कर लेनी है। और साथ में आपको अगर आपने जो पेंडिंग प्रीमियम जमा करनी है वो कर देंगे तो आपको ये हो सकता है ATC में भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और क्योंकि 31 मार्च से पहले हमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती है जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़रूरी है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बंद पड़ी पॉलिसीज़ को अपने एजेंट के थ्रू या अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके रीस्टार्ट करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।